नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में हुई पत्रकार वार्ता में सरकार पर लगाया आरोप। आंजना गांव में हुई सुरपुरिया सेवक समाज की बैठक। नई कार्यकारिणी का हुआ चुनाव, समाज हित में लिए निर्णय। डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 23 चोरी की वारदातों का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीताम्बरा आश्रम में मातृशक्ति वंदना महोत्सव का आयोजन, यज्ञ स्तुति भजन के साथ 101 पौधों का वितरण किया। विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी को दिया अंतिम रूप, मोहन कॉलोनी में 24 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। समितियां बनाकर युवाओं को दी गई कार्यक्रम की जिम्मेदारी। नवकार सेवा संस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन, वर्ष भर में मानव सेवा के विभिन्न कार्य करने का लिया निर्णय। प्रतापगढ़ में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त थेबा कलाकारों का सम्मान। प्राचीन अंबावाता मंदिर में किए दर्शन, रियासतकालीन धरोहर देखी। प्रतापगढ़ में इंडियन नेशनल ऑटो चालक संघ का चुनाव संपन्न, लक्की टाक अध्यक्ष निर्वाचित, राहुल जाटका उपाध्यक्ष। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का 13वां प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न। बेणेश्वर धाम पर हुआ समारोह, 265 प्रतिभाएं सम्मानित। दरियावाद की सैयद मुस्कान ने जीता स्वर्ण पदक। जीसीटीयू के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के हाथों सम्मानित। डूंगरपुर के घोटाद में 10 साल से विकास का अकाल, सरपंच पर मनमानी के आरोप, अधिकारी कर रहे शिक्षकों की अनदेखी। बांसवाड़ा में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान ने 9 वृद्धजनों का किया सम्मान, घर घर जाकर सम्मानित करने की अनूठी पहल। प्रतापगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, गांधी चौराहे पर रखा सामूहिक उपवास, आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सर्किट हाउस प्रतापगढ़ के प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मूल स्वरूप को बदलने, इसके बजट में की जा रही ऐतिहासिक कटौती और योजना का नाम बदलने की कथित साजिशों को जनता के सामने बेनकाब करना था। प्रेस वार्ता को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हंगामी लाल मेवाड़ा ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक करार दिया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह राणावत ने स्थानीय स्तर पर मजदूरों को आ रही समस्याओं और भाजपा की राजनीतिक मंशा पर कड़ा प्रहार किया। महंगाई का आज क्या हो गई, आज चांदी क्या भाव है, सोना क्या भाव है, खाने पीने की सामग्री क्या भाव है। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 100 दिन रोजगार देने वाले को 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मजदूरी देते थे, ऐसा कानून बनाया था। फूड का कानून बनाया था, रोजगार का कानून बनाया था, शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था। ऐसे ऐसे कानून बना के प्रत्येक गांव के नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया। था नरेगा का पैसा गरीब मजदूर को मिलता था और मजदूर के माध्यम से शहरों के छोटे मोटे व्यापारियों को मिलता था। शहर के अंदर अच्छी खुशहाली रहती थी, वो सारी बंद हो गई है। छोटे व्यापारी भी परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है। इसका पलायन करेंगे, इसका हम पूरी जोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और नरेगा चालू रखेंगे, इनको छड़े चबा देंगे पूरे देश के अंदर। ये हमारे कांग्रेस का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं मनरेगा के खिलाफ महासंग्राम पूरे एआईसीसी ने और प्रदेश ने छेड़ा है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो मनरेगा को बंद करने की जो साजिश रची है, इस साजिश को हम कांग्रेस पार्टी नाकाम करना चाहते हैं। ये लोग मनरेगा को नाम बदल के जी राम जी करना, राम का नाम लेके एक दूसरा षड्यंत्र बताना लोगों को, जो ये साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को हम नाकाम करेंगे, उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने जो 40% किया 100% से कि 40% राज्य सरकार देगी, राज्य पहले जो सारा खर्चा रोज मनरेगा का केंद्र सरकार उठाती थी और आपका कम से कम हजारों करोड़ का बजट होता था और हजारों करोड़ आपके प्रदेश के अंदर आते थे और जनता को मिलता था। विशेष करके जो हमारा जो संभाग है, जो उदयपुर संभाग है, इसका विशेष लाभ लोगों को मिलता था, क्योंकि ये पलायन करके बाहर जाते थे और इनको रोजगार यहाँ मिलता था।
और अगर आप पूरा देखा जाए तो 45% ही रोजगार, 45 दिन का रोजगार ही मिलता है। 100 दिन का रोजगार ये कह रहे हैं, और अब इन्होंने जो 125 दिन किया है कि हम 125 दिन देंगे, जब पूरे प्रदेश के अंदर 45 दिन ही नहीं भर पाते हो तो 125 दिन कहां से दे दोगे आप? ये एक सबसे बड़ी बात है। हमने कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि भाई आप जब पहले 100 दिन ही पूरे करते थे तो बड़ी चीज थी। अब 2 साल के अंदर इस ऐसी स्थिति हुई जब 6,000 करोड़ प्रदेश को मिलते थे, वहां कुछ ही करोड़ देके अति इसको योजना को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। और आज ये जो इसका सीधा सीधा नुकसान गरीब जन को है। कांग्रेस पार्टी की 2 बड़ी योजनाएं थी, मनरेगा और राइट टू फूड। राइट टू फूड को भी धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया है और इस मनरेगा को भी ये खत्म करने जा रहे हैं। हम पूरा 45 दिन का कार्यक्रम बना के हम जन जन तक जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, इकाइयों में जाके हम लोगों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नकाब खोलेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब के व हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देशन अनुसार आज जो है महासंग्राम महानरेगा के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ने के लिए हम ये आए हैं और पूरी जनता को ये सूचना देना चाहते हैं कि भाई नरेगा बंद हो रही है। अभी कानून में जो चेंज किया है वो नरेगा बंद होने के ऊपर ही है। पहले जो है 100 दिन की गारंटी थी आदमी की, अब आपको कोई वो नहीं है कि भाई आपकी इसमें लगी जाएगी। अब वो 40% भी उन्होंने कह दिया प्रदेश लगाएगा, तो प्रदेश के पास तो एक पैसा भी नहीं है। आज की तारीख में लोगों के पेंशन का पैसा नहीं है, तो प्रदेश का पैसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये नरेगा बंद हो जाएगी, मजदूरी बंद हो जाएगी। मजदूरी जब बंद हो जाएगी गाँवों में तो लोग पलायन करेंगे, तो पलायन करेंगे तो कम पैसे में लोगों को फैक्ट्री में नौकरी देने का काम ये पूंजीपति करेंगे। तो ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये नरेगा बंद कर रहे हैं और नया जो प्रावधान कर रहे हैं। और सबसे मोटी बात, जो महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटाया है, ये बहुत निंदनीय है। महापुरुष आदमी है, देश को आज़ाद कराना है, और कोई बात नहीं महात्मा गांधी का हटाया, इनमें भी इनका कोई देश का अच्छा नेता होता तो उसके नाम पे रखते, लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए। बंद करने का हम विरोध करते हैं और इसका पूरा जमकर आंदोलन करेंगे। हम 45 दिन तक हमारा कार्यक्रम मिला हमें, उसमें गांव-गांव डाणी-डाणी में जाएंगे और नरेगा को चालू रखने का प्रोग्राम। बांसवाड़ा जिले के आंजना चोखली में सुरपुरिया सेवक समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के संचालन को सुव्यवस्थित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और शिक्षा व एकता को बढ़ावा देना था। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष पद पर मुकेश आजना चुना गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी अध्यक्ष विनोद सेवक, उपाध्यक्ष पूर्वोदत्त एवं विपुल व सचिव सुरेश शर्मा कोटड़ा एवं रविंद्र को बनाया गया। कार्यकारिणी में कई पदों पर समाज सदस्यों को शामिल किया गया। बैठक में समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से शिक्षा, एकता और कुरीतियों के निवारण पर बल दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि समाज का सर्वांगीण विकास सबकी प्राथमिकता है और सभी सदस्यों के सहयोग से इन नियमों को धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही मार्च माह में सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। चोखली के सभी सदस्यों ने नई टीम का जोरदार स्वागत किया और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। जहाँ रेट रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर, सी इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, PET में फेल हो गया। अब सोचे मैं क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे पास। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था, फर्स्ट हार्ड पंच क्या था? आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पीटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना है आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा मस्जिद मैं उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, सोसाइटी अपने आप देगी आपको।
आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार एक मत शादियों मत में- बोलो यार, मत बोलो। मेरी मानो तो ये कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। डूंगरपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने चोरी और नकबजनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों मुकेश पिता लखमा कोटेड निवासी सुरपुर सदर थाना और गोविंद पिता नाना बरांडा निवासी बलवाड़ा कोतवाली थाना को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर और आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। आरोपियों ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर दुकानों, घरों, स्कूलों और केबिनों से सामान चुराया। इसमें ट्यूबवेल की मोटर, गैस सिलेंडर, खेल सामग्री और परचूनी का सामान शामिल था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात के समय सुनसान जगहों को निशाना बनाते थे और चोरी के सामान को बेचकर मौज शौक पूरा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की। इस कार्रवाई में कोतवाली थानाधिकारी अजय सिंह राव और उनके स्टाफ ने अहम भूमिका निभाई। डूंगरपुर शहर एवं आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से चोरी नकबजनी की वारदातें बढ़ रही थी। इस पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष कुमार जी जिला डूंगरपुर के द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एक इस पे चोरी नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु श्री मुकेश कुमार जी साकला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर एवं वृत्ताधिकारी तपेंद्र जी मीणा वृत्त डूंगरपुर के सुपरविजन में थाना कोतवाली की एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा परंपरागत पुलिसिंग का उपयोग करते हुए मुखबिर तंत्र से सूचना प्राप्त की, जिस पर एक नाबालिग व 2 मुलजिम मुकेश पिता लखमा कोटेड मीणा सुरपुर फला सामितेड़ थाना सदर और दूसरा है गोविंद पिता नाना बरंडा निवासी बलवाड़ा को डिटेन कर पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने थाना कोतवाली सदर पिछीबड़ा और राम सगड़ा की करीब 23 वारदातें करना को कबूल किया है। ये लोग तीनों ही एक गिरोह बनाकर संगठित गिरोह ग्रुप में दिन में रेकी करते और रात्रि में पुलिस गश्त एवं पुलिस की से बचकर सुनसान जगहों पर जाकर स्कूलों में, दुकानों में, घरों में एवं सुनसान जगह पर पड़ी मोटरसाइकिलों को चोरी करते थे। इन्होंने करीब 23 वारदातें करना स्वीकार किया है। इनसे प्रकरण संख्या 12/2026 मोटरसाइकिल चोरी में इनको बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है और इनसे और भी वारदातें खुलने की संभावना है। गायत्री मंडल बांसवाड़ा द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में आशापुरा महिला मंडल के तत्वाधान में मातृशक्ति वंदना महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडित सुरेश जोशी के आचार्यत्व में षोडशोपचार से पंचदेव उपासना, गायत्री, महामृत्युंजय, विष्णु, शिव शक्ति एवं अन्य देवी देवताओं के मंत्रों से यज्ञार्चन हुआ। महिला मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी मिथिलेश कौशिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मातृशक्तियों और उनके परिजनों ने यज्ञ कर्म में भाग लिया। सामूहिक स्तुतियों, मंगलाचरण और भजनों के बीच श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। पूर्णाहुति के बाद आरती और पुष्पांजलि में अजीत कौशिक, साधना देवड़ा, सुनीता कौशिक, सीमा दवे, शशि कटारा सहित सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इससे पूर्व मातृशक्ति समूह ने आश्रम में हनुमान जी, नर्मदेश्वर और पीताम्बरा देवी स्थलों के दर्शन किए और आश्रम का अवलोकन किया। गायत्री मंडल की ओर से पंडित मनोहर एच जोशी, पंडित जय राणा और मंडल के पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया। आशापुरी महिला मंडल ने 101 पौधे महिलाओं को वितरित किए। सभी ने अपने हाथों में पौधे लेकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण और जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया। संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा शहर में हो रहे हिंदू सम्मेलनों की कड़ी में आगामी 24 जनवरी को मोहन कॉलोनी, माही कॉलोनी व सिविल लाइन क्षेत्र का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर नाथ जी की टेकरी पर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए समितियों का गठन करके युवाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम के संयोजक सुबोध मालोत ने बताया कि 24 जनवरी को शाम 6:30 बजे मोहन कॉलोनी गली नंबर 4 में विराट हिंदू सम्मेलन होगा। इससे एक दिन पूर्व 23 जनवरी को पूरे क्षेत्र में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा।
हिंदू सम्मेलन में महिलाओं व बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। इस अवसर पर संतों व संघ के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बैठक में भारत भूषण गांधी, हरीश शाह, एडवोकेट नरेश पुरोहित, समाज सेवी नगेंद्र दोषी चावलवाला, संघ के पूर्व प्रचारक डॉक्टर अमित चौधरी, रमेश ब्रजवासी, प्रद्युम्न त्रिवेदी, वीरेंद्र शाह सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी ने आयोजन के बैनर का विमोचन भी किया और जय श्री राम के नारों से बैठक का समापन हुआ। नवकार सेवा संस्थान बांसवाड़ा के तत्वाधान में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। संस्थापक उर्मिला जैन और अध्यक्ष सुनीता कोठारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान के मुख्य उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें सधर्मी भाई की चिकित्सा एवं राशन की व्यवस्था, जैन समाज में कड़वे की व्यवस्था, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षण सहायता, चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों के साथ समय बिताना और भगवान महावीर के बताए नियमों का पालन करते हुए संस्थान को गति देना शामिल है। इसके बाद नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। इसमें अध्यक्ष पद पर सपना श्रीमाल, उपाध्यक्ष मीनाक्षी कोठारी, सचिव रजनी कोठारी, सह सचिव सारिका गादिया, कोषाध्यक्ष श्वेता लोढ़ा, सह कोषाध्यक्ष चेतना कावड़िया और मीडिया प्रभारी अलका जैन को मनोनीत किया गया। मीडिया प्रभारी अलका जैन ने बताया कि बैठक में संस्थान के 35 सदस्य मौजूद रहे और सभी ने एकजुट होकर सेवा कार्यों को और गति देने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ में अंबा माता शक्तिपीठ पर हर रविवार भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से श्रद्धालु अंबा माता की पूजा करने आते हैं। रविवार को जयपुर से आए 2016 के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता थेवा कलाकार गजेंद्र सोनी, 2017 के विजेता सुनील सोनी, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशोर सोनी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण सोनी, गृह विभाग की मैन पावर मैनेजमेंट समिति के सदस्य राजेश सोनी बेराड़िया, थेवा कलाकार प्रमोद सोनी, समाज सेवी देवकरण सोनी और नेशनल मेरिट पुरस्कार प्राप्त कविता सोनी ने विशेष पूजा की। इस अवसर पर प्रतापगढ़ स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों को शॉल, उपरना ओढ़ाकर और मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया। यह मंदिर प्रतापगढ़ रियासत काल में धमोत्तर राज परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। आज भी ये जिले भर की आस्था का मुख्य केंद्र है। हर रविवार को दर्शनार्थी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। नए वाहन खरीदने वाले लोग मुहूर्त में इसी मंदिर में पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद भव्य आरती की गई। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर इंडियन नेशनल ऑटो चालक संघ का वार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव का आयोजन शहर के बांसवाड़ा रोड स्थित वुडलैंड पार्क में किया गया। चुनाव प्रभारी शहजाद की मौजूदगी में कुल 103 टेम्पो चालकों में से लगभग 99% चालकों ने मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता निभाई। अध्यक्ष पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इसमें लक्की टाक को 78 मत प्राप्त हुए, जबकि राधेश्याम बारोलिया को 17 मत मिले। स्पष्ट बहुमत के साथ लक्की टाक अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल जाटिया को 63 मत प्राप्त हुए और उन्होंने जीत दर्ज की। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वुडलैंड पार्क से नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्की टाक एवं उपाध्यक्ष राहुल जाटिया का जुलूस निकाला गया, जो 0 माइल चौराहा और गांधी चौराहा होते हुए टेम्पो स्टैंड पहुंचा, जहां ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में टेम्पो चालक, उनके मित्रगण एवं समर्थक उपस्थित रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी टेम्पो चालकों का आभार व्यक्त किया। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष की दावेदारी पद पर जो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा कर मुझे जीत दिलवाई इन्होंने आज, तो इनकी सारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा मैं और इनकी चाहे कोई भी समस्या हो उनका हल करूंगा। जिन्होंने भी मुझे जिताया उनका सबका तहे दिल से आभार और धन्यवाद करता हूँ। बागड़ के प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम के ब्रह्मा मंदिर में रविवार को श्री गौड़ ब्राह्मण समाज बागड़ चोखला का 13वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलमपुर जिले से आई लगभग 265 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभुराल ने सकारात्मक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ाने की सीख दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बागड़ चोखला अध्यक्ष प्रभु त्रिवेदी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नंदलाल जोशी, मणिलाल हरसोद, धूल जी हरसोद, गोकुल हरसोद, युवा सेवा संस्थान अध्यक्ष लोकेश अलावत आदि मौजूद रहे। संयोजक रूपशंकर त्रिवेदी और रमेश व्यास ने कार्यक्रम को सफल बनाया। संचालन सुरेश त्रिवेदी और हितेश खेरवासिया ने किया। आभार गिरीश पंड्या प्रतापुर ने व्यक्त किया। बागड़ चोखला अध्यक्ष प्रभु त्रिवेदी ने समाज के विकास में भामाशाह और प्रतिभाओं के महत्वपूर्ण भूमिका पर बात कही। आयोजन में मोहनलाल जोशी, केशव चंद्र व्यास, हितेश जोशी, मोहन प्रकोतमाल आदि ने सहयोग किया।
धर्मेंद्र खेमोत ने अपनी माता की स्मृति में सभी प्रतिभाओं और समाजजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। आयोजन में सरकारी सेवा में 40, 10वीं में 68, 12वीं में 51, बीएससी बीएड में 40, एमएससी एमकॉम में 20 और खेल या विशिष्ट प्रतिभा के रूप में 38 प्रतिभाओं को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिए गए। सभी को पिंडावल की हर्षोत्पाती के भामाशाहों ने सम्मानित किया। आपकी पढ़ाई में आपके पास उतारने में हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन आप वर्ग ये प्रतिभा समाज के सामने आई है तो उनको हम सम्मानित करना समाज का कर्तव्य है। लेकिन मेरे 3 साल से सतत प्रयास है, शिक्षा कोष की स्थापना के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, कमेटी भी बनाई है और धन जुटाने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें काफी बड़े बड़े लोग समाज के भागीदारी बन रहे हैं। लेकिन आपने आज दो जनों ने मुझे धन दिया है, मोहन जी ने, ये धन कहीं पर भी मैं खर्च नहीं करूंगा, ये उन गरीब छात्रों को देंगे जिसको समाज आज्ञा देगी और आवश्यकता होगी। महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा डूंगरपुर जोन के तत्वाधान में जनरल विजिट कार्यक्रम के तहत कुशलगढ़ नगर में जीवन रक्षक किट वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जोन अध्यक्ष पृथ्वीराज जैन ने की। सचिव विनोद दोषी, चौपाल डायरेक्टर अजीत कोटिया और गवर्निंग काउंसिल सदस्य सुरेश चंद्र गांधी ने कुशलगढ़ शाखा के अध्यक्ष नरेश मेहता के साथ मिलकर सखी संस्थान और स्थानीय निवासियों को जीवन रक्षक किट वितरित की। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल कम उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल अपेक्स ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें जीवन रक्षक किट में उपलब्ध गोली को चक्कर, पसीना, बाईं और दर्द या घबराहट होने पर तुरंत देने से अस्पताल तक पहुंचने तक जीवन बचाया जा सकता है। यह किट निःशुल्क है और पूरे भारत में वितरित की जा रही है। पृथ्वीराज जैन ने कहा कि हर घर में एक जीवन रक्षक किट हो ताकि आपातकाल में तत्काल सहायता मिल सके। अजीत कोटिया ने अपील की कि अपने खान पान पर ध्यान दें, फास्ट फूड से बचें, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं ताकि हार्ट अटैक का खतरा कम हो। विनोद दोषी ने महावीर इंटरनेशनल द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर नरेश मेहता, रितेश दोषी, कोमल भड्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बांसवाड़ा जिले के गांवों में चल रहे समाज सुधार अभियान के तहत जोहनिया रतनपुरा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें चौवन चौकले क्षेत्र के पंच, बुजुर्ग, युवा और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सभी ने एक स्वर में फिजूल खर्ची, नशा और कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। बैठक में फैसला हुआ कि अब गांव में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। महंगाई के इस दौर में हर परिवार को समझदारी से खर्च करना होगा। इसके अलावा सभी ने धूम्रपान और अन्य नशों को छोड़ने की शपथ ली। यह भी तय किया गया कि इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। बैठक में शिक्षा को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। चौवन चौकले के 8 मंडलों के सभी गांवों में कक्षा 1 से 12वीं तक बालक बालिका की शिक्षा अनिवार्य की गई। साथ ही रीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में भी समाज सहयोग करेगा। सगाई के नियमों में बदलाव करते हुए तय हुआ कि बालक बालिका के बालिग होने पर ही सगाई होगी। दोनों पक्षों के 5-5 पंचों की मौजूदगी में नारियल और रुपए भेंट कर सगाई पक्की की जाएगी। विवाह 6 माह के भीतर होना अनिवार्य होगा और सगाई के बाद लड़का लड़की एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही बैठक में विवाह आयोजन, मृत्यु आयोजन सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए फैसला हुआ कि किसी भी कार्यक्रम में शराब का सेवन नहीं होगा। उल्लंघन पर समाज द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृत्यु संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया। सभी उपस्थित पंचों, माताओं, बहनों, युवा और बुजुर्गों ने इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस थाना गढ़ी और डीएसटी की संयुक्त टीम ने बोरी गांव में छापा मारकर 8 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 8 लाख रुपए आंकी गई है। एक आरोपी शाहरुख पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से गांजा और तोलने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी तथा उप अधीक्षक बाबूलाल रेगर के सुपरविजन में थानाधिकारी तेज सिंह सांधु और डीएसटी प्रभारी विवेक भान सिंह की अगुवाई में टीम गठित की गई। डीएसटी ने सूचना दी कि शाहरुख बोरी में गांजा बेच रहा है। एसएचओ तेज सिंह सांधु जाब्ते के साथ बोरी पहुंचे और शाहरुख के घर पर छापा मारा। शाहरुख खाट पर बैठा था। उसके पास पीले रंग का प्लास्टिक कट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखा था। पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कट्टा खोलने पर उसमें गांजा पौधे के फलने फूलने वाले सिरे, डोडिया, बीज, फल भरा मिला।
इसका वजन 8 किलो 170 ग्राम आया। बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध गांजा रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। थानाधिकारी खमेरा महेंद्र सिंह देवड़ा द्वारा किया जा रहा है। आरोपी से उसके तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र से एक दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवाखेड़ा गांव में एक अधेड़ व्यक्ति ने तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक कचरू पिता तोलाराम घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में बनी एक झोपड़ी में गया, जहां उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो झोपड़ी में कचरू को फंदे से लटका हुआ पाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तत्काल आंबापुरा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर आवश्यक कार्रवाई की और परिजनों के साथ शव को जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने ईसीजी की जांच के बाद कचरू को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पंचायती राज चुनाव से पहले बागड़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले बागड़ के कदावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने एक बार फिर कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। महेंद्रजीत सिंह मालविया अपने साथ बड़ी संख्या में नेताओं और समर्थकों को कांग्रेस में शामिल कराकर सियासी ताकत का प्रदर्शन करते दिखे। कांग्रेस में शामिल होने के दौरान जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के 6 वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई अहम बैठक के दौरान मालविया की घर वापसी पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी। भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने के बाद बागड़ की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। पंचायती राज चुनाव से पहले इस राजनीतिक उठापटक ने दोनों दलों की रणनीति को और तेज कर दिया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में 2 मानसिक विक्षिप्त महिलाओं की लापता होने के मामले में राजस्थान पुलिस ने बेहद त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए एक महिला को 5 दिन के अंदर और दूसरी को सोशल मीडिया के जरिए 30 मिनट में दस्तयाब कर परिवार से मिलवाया। पहली घटना 4 जनवरी की है, जब प्रार्थी भूपेश निवासी मांडली बड़ी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बुआ भूरी लगभग 30 वर्ष जो मानसिक रूप से कमजोर है 18 दिसंबर को घर से लापता हो गई। कई दिन की तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। थानाधिकारी धनपत सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेड कांस्टेबल हंसमुख लाल और कांस्टेबल महेश की टीम बनाई। 5 दिन के अंदर महिला को ढूंढ निकाला और सुरक्षित परिवार को सौंप दिया। दूसरी घटना सज्जनगढ़ बस स्टैंड की है, जहां एक अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला मिली। एएसआई जगदीश प्रसाद ने कांस्टेबल बलवंत सिंह और राजेंद्र सिंह के साथ तुरंत सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करवाया। 30 मिनट के भीतर ही परिवार से संपर्क हुआ। महिला की पहचान सविता निवासी लसोड़िया के रूप में हुई तो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया। थानाधिकारी धनपत सिंह ने कहा कि मानसिक विक्षिप्त या लापता व्यक्तियों के मामलों में गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने भी टीम की सराहना की। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में आयोजित 7वें दीक्षांत समारोह में दरियाबाद की बेटी सैयद मुस्कान ने एमए इतिहास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हीरा भाऊ बागड़े के कर कमलों से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में कुल 35 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 29 को शोध उपाधि से नवाजा गया। मुस्कान की उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे दरियाबाद क्षेत्र का मान बढ़ाया है। वह समाज सेवी स्वर्गीय बन्नू चाचा की पोती है। उनके दादा की सेवा भावना और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रेरित किया। मुस्कान की सफलता पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह न सिर्फ एक परिवार की जीत है बल्कि बागड़ की प्रतिभाओं का गौरव है, जो साबित करता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सैयद मुस्कान के पिता ने बताया कि पूरा परिवार मुस्कान की इस उपलब्धि से गौरवान्वित है। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने मुस्कान की उपलब्धि को एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत बताया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति के घोटात ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर सिर्फ हवाबाजी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 10 साल से यहाँ कोई सड़क, नाली या सार्वजनिक निर्माण का काम नहीं हुआ, जबकि एक ही सरपंच लगातार 15 साल से जीत रहे हैं। गांव की सीसी सड़क पर नालियों का पानी बहता है, राहगीरों को चलने में परेशानी होती है। जगह जगह सड़क टूटी पड़ी है और शमशान तक जाने वाले रास्ते पर कंक्रीट और कीचड़ फैला है, जिससे शव ले जाने में भी खतरा रहता है। ग्रामीणों ने कई बार लिखित शिकायत और ज्ञापन दिए, लेकिन न तो पंचायत ने सुना, न ही प्रशासन ने न कोई कार्रवाई की। पंचायत कार्यालय की समय सारिणी भी अनियमित बताई जाती है। खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं। सर्व सेवा पखवाड़ा और ग्रामीण विकास रथ जैसे सरकारी कार्यक्रमों का भी घोटात में कोई असर नहीं दिखा।
योजनाओं पर पंचायत कर्मियों की मनमानी साफ नजर आती है। जब हमारे संवाददाता ने सरपंच से फोन पर बात की तो उन्होंने बजट और कार्य जारी न करने का आरोप सरकार पर लगाते हुए अचानक फोन काट दिया। समाज सेवी बदामी लाल खराड़ी ने बताया कि 10 से 15 बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह सिर्फ घोटात नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की दुर्दशा का प्रतीक है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली महात्मा गांधी नरेगा को कमजोर करने और इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने के विरोध में प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शांतिपूर्ण धरना और एक दिवसीय सामूहिक उपवास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के बाहर गांधी चौराहे पर उपवास रखा। उपवास के समापन पर राणावत और वरिष्ठ नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम और स्वरूप से छेड़छाड़ बंद नहीं की तो गांव-गांव जाकर भाजपा को बेनकाब किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक यूनुस अहमद मंसूरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा, युवा कांग्रेस नेता अजय सिंह, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुमित्रा देवी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बांसवाड़ा शहर के भारत विकास परिषद कार्यालय में रविवार दोपहर वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान द्वारा एक गरिमामय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 9 वरिष्ठ नागरिकों को शॉल, स्मृति चिन्ह और आशीर्वाद देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सज्जन सिंह राठौड़ ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज की नींव और अनुभवों की धरोहर है। वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो वृद्धजन शारीरिक अशक्तता या स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं आ सके, संस्थान के सदस्य स्वयं उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। इस अनूठी पहल की शहरवासियों ने खूब सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पुलिस अधिकारी शांतिलाल चौबीसा, विशिष्ट अतिथि के रूप में सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, डॉक्टर रविंद्र लाल मेहता, महिपाल गायक, राधा कृष्ण खन्ना और प्रांतीय मंत्री दिनेश मंचासीन रहे। संस्थान के सचिव प्रवीण वसानिया ने आयोजन में अहम भूमिका निभाई। सभी मंचासीन अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृद्धजनों का सम्मान करना उनका कर्तव्य है। उनके अनुभव और ज्ञान से युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। कार्यक्रम में मदन मोहन मेहता, कमलेश शर्मा, मीनाक्षी मेहता, शंकर लाल यादव, सुरेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।